हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ आप सभी का स्वागत। सभी साथियों जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। आज की क्लास में हम जो बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला जो देख रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पिछली क्लास को देखा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको उस तरीके से बजट जैसी सेगमेंट को, इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट को उतना वैल्यू नहीं समझा। उसको शेयर करना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था वो। ठीक है, फिर भी अब मुझे जो लगता है कि थ्योरी की क्लासेस आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इसी वजह से प्रश्न श्रृंखला आपके सामने लेकर के आया हूँ। वही जो पीछे हम लोग लेकर के चल रहे थे, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न सेगमेंट है, वही हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तेजी से एक बार सेशन को सभी साथियों तक अपने पहुंचा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, देखिए आज की क्लास में कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQs हैं, इनको याद रखिएगा। ये प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रिवाइज्ड प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल प्रश्न ही लगातार करा रहा हूँ। मेरे साथियों ध्यान से सुनिएगा, जब मैं कहूं कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ये थोड़ा सा आज की क्लास में इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, पार्क से रिलेटेड, या फिर किस नाम से जाना जाता है से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहां पर। ये PCS मेंस 2010 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का। वाराणसी में है कि प्रयागराज में कि कानपुर, लखनऊ। ध्यान से देखिएगा, जब हम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करते हैं तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में है आपका। लखनऊ में, कहां पर? लखनऊ में। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। देखिए, आप जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि MNIT कहाँ है, MNIT जैसे आपने बार बार सुना होगा, जैसे अगर आप प्रयागराज साइड रहते होंगे तो आपके दिमाग में आपको और बच्चों के माध्यम से सुनने को मिलता होगा कि MNIT साइड चले जाओ, इस तरीके का। ज्यादातर बच्चे वहां रहते हैं, इस वजह से मैं ये टोन में बोल रहा हूँ, पढ़ने वाले। अब साथ ही ध्यान से देखो, MNIT है आपका इलाहाबाद में, ठीक है, जो AIEEE के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है? तो वो आपका लखनऊ में है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा PCS मेंस 2017 का है, PCS मुख्य परीक्षा 2017 का है। केंद्र स्थित है, संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में। दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड एट इन आगरा, इन कानपुर, इन वाराणसी, इन गोरखपुर। मेरे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, ध्यान से देखना, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। दीनदयाल 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 हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा संकुल, तो ये आपका है वाराणसी में। ध्यान से देखिए, अब जैसे यहीं पर आप सुने होंगे कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में किस स्टेशन का नाम बदला गया है? यहां से याद रखेंगे आप, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किस स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया है साथियों? तो आप बताओगे, यह आपका है कौन सा? मुगल सराय। इस पे बहुत राजनीति हुई थी, अगर आप सभी को पता हो, इस पे बहुत राजनीति हुई थी। मुगल सराय का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जब इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बात आती है वाराणसी, तो वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा। पहली चीज,
इसका वाराणसी आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों देखिए, वाराणसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सब्जी से रिलेटेड कई सारे पार्क हैं, ठीक है, सब्जी से रिलेटेड पार्क हैं। अगर मैं आपसे कहूं टेक्सटाइल पार्क यहीं पर देखने को मिलता है आपका, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क यहीं आपके टेक्सटाइल पार्क आपका कहां देखने को मिलता है, वाराणसी में ही देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें आगरा में, जैसे आप देखते होंगे चमड़ा उद्योग, आगरा में आप क्या देखते हैं, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग। कानपुर में बहुत सारा है, जैसे दलहन, जैसे चमड़ा उद्योग से संबंधित और चीजें हैं। चमड़ा उद्योग जो है वो आगरा में है, चमड़े से संबंधित कार्य सबसे ज्यादा आपको कानपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर जो फिलहाल है दीनदयाल संकुल हस्तकला का, वो वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। यूडीए, यूडीए प्री 2014 में आया था। सहारनपुर, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर। सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट इन सहारनपुर, इन लखनऊ, इन चित्रकूट और कानपुर। देखो ध्यान से सुनो क्या लिखा है, केंद्रीय औषधीय, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये PYQs हैं, ये PYQs हैं, ये प्रश्न, क्योंकि देखो यहां पर कहीं ना कहीं किसी किसी एग्जाम में ये प्रश्न बना है, तो उत्तर प्रदेश कि किसी भी एग्जाम में अगर कोई चीज बना है तो इसका मतलब है कि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, सभी साथी इसका आंसर बताएं कहां पर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं, ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहां पर, आपके लखनऊ में है। ध्यान से देखिएगा साथियों, जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ के अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में देश की तीसरी रीजनल सिटी लखनऊ के अंतर्गत बहुत कुछ है, लेकिन अभी देश की रीजनल सांस्कृतिक जो बात करते हैं, देश की तीसरी सिटी, रीजनल सिटी किसको घोषित किया गया है, लखनऊ को घोषित किया गया है। तो ये आजकल बहुत चर्चा में है, देश की तीसरी रीजनल सिटी। ठीक है साथी, यहीं पर अगर पूछा जाए कि लखनऊ से संबंधित एक और घटना, जैसे शान-ए-अवध संकुल, शान-ए-अवध किसको कहा जाता है, शान-ए-अवध, तो ये आप बताएंगे लखनऊ हमारा सब बहुत प्यारा जिला है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आज के डेट में अगर मैं तुलनात्मक रूप से तो नहीं देख रहा हूं, अन्य राज्यों की राजधानी देखें और अपने लखनऊ को देखें तो लखनऊ एक सुकून भरा सा लगता है, बहुत ज्यादा हलचल नहीं, और अन्य राज्यों के राजधानियों की तरह बहुत सुकून सा लगता है लखनऊ। कहते हैं ना कि लखनवी मिजाज का मतलब समझते हैं, बहुत मतलब तहजीब वाला मिजाज ऐसा माना जाता है। ठीक है साथियों, जैसे अगर मैं पूछूं, ये बताइए BBD यूपी बैडमिंटन, BBD यूपी बैडमिंटन कहां पर स्थित है, तो ये आपके लखनऊ में ही स्थित है। यह ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे नामों को बता रहा हूं जो रेगुलर से हटके हैं, ध्यान दीजिएगा, जो रेगुलर से हटके हैं, जिनको आप सुने हैं वो तो आप कर ही ले जाओगे। आप अगर इनको एक बार अपने नजर के सामने से गुजार लोगे तो आप ये जान लीजिए कि आप बहुत अच्छा यहां पर करके जाओगे। साथियों, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, समय बहुत अच्छा है, बहुत
समय है, पर्याप्त समय है, आप लोग कर ले जाएंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं 2-3 किताबें खरीद लीजिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, ना ही किसी एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस मैं आपको लगातार यहाँ पर कराता रहूंगा, 1 घंटे की तो डेली ही आपके यूट्यूब पर किसी ना किसी प्रकार का प्रैक्टिस चलेगा, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे सामान्य अध्ययन हो, चाहे कोई विशेष क्लास आपकी 11 बजे की जो डेली जा रही है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में जाएगी। आप सभी यहां पर तैयार रहेंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो गया केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान लखनऊ। आगे बढ़े, आलू अनुसंधान संस्थान। भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सिर्फ एक बार नहीं, ये सिर्फ यूडीए के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अगर हम यूपीपीएससी के अलावा कोई और एग्जाम देते हैं तो उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम है तो वहां पर ये प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चा, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, तो यहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सभी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएं। कह रहा हूं कि आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, निश्चित रूप से आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ। फर्रुखाबाद क्यों जाना जाता है, कमेंट करिएगा। कानपुर को अभी मैंने बताया, प्रयागराज ईश्वर की नगरी कहा जाता है, देव नगरी कहा जाता है, ईश्वर की नगरी कहा जाता है। एक बात और बता दीजिए आप सभी हमें बता दीजिए, जैसे अगर मैं पूछूं, अभी हाल फिलहाल में खूब चर्चा में एक पॉइंट रहता है वेब सिटी। वेब सिटी को किसको जानते हैं, वेब सिटी गाजियाबाद। ध्यान से देखिएगा, गाजियाबाद। जैसे मैं अभी गाजियाबाद से क्लास ले रहा हूं, वर्तमान में गाजियाबाद से क्लास ले रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, वेब सिटी। गाजियाबाद को अगर मैं यहीं पर पूछूं और किस नाम से जाना जाता है, ट्रोनिका सिटी के नाम से भी जानते हैं, ट्रोनिका सिटी। अगर मैं आपसे यहीं पर कहूं कि अपैरल सिटी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपैरल सिटी की बात करें तो वो नोएडा कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए कि अपैरल पार्क कहां पर स्थित है, तो आप बताओगे अपैरल पार्क गाजियाबाद में स्थित है, लेकिन अपैरल सिटी किसको कहते हैं, तो वो आपका नोएडा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, अपैरल पार्क गाजियाबाद में, अपैरल सिटी नोएडा को कहा जाता है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है बच्चा, तो आप बताओगे सर ये आपका मेरठ में है, ठीक है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान, मैं आपको बताऊं इस पर्टिकुलर की वजह से, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान यूपीपीसीएस मेंस का 2011 का प्रश्न है ये। चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान, तो ये आपका कानपुर में है। मैं आपको बताता हूं इस पर्टिकुलर की वजह से, इस पर्टिकुलर चमड़ा रंगाई और जूते के संस्थान की वजह से यहां आपको कानपुर और आगरा में कहा जाता है कि चमड़े के जूते सस्ते मिलते हैं, चमड़े के सभी सामान सस्ते मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपसे बात करूं कि चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान, वो तो कानपुर में है, ठीक है। आपको पता है इस उद्योग की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश में 3-4 नदियां बहुत प्रदूषित होती हैं। कानपुर में कौन सी नदी है ये आपको जानना पड़ेगा। कानपुर में देखो, जब चमड़ा की रंगाई, चमड़े की धुलाई और जब ये सारे कार्य होते हैं तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पानी खर्च होता है। तो इस पानी को जब पानी साफ करके जब पानी निकलता है तो वो बहुत गंदा पानी होता है, मतलब जैसे सफाई करने के लिए निकाला जाता है, पानी का यूज किया जाता है, वो पानी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। वो इतना पानी होता है कि अगर मतलब जैसे 2-4 दिन तक एक नदी की तरह बहता है, इतना पानी होता है, तो इतना पानी का यूज किया जाता है, समझ रहे हो। तो वो पानी अगर नदियों में जाता है तो हमारा जो चक्र है, वायुमंडलीय व्यवस्था, हमारे जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो थोड़ा सा बिगड़ता है।
तो आपको मैं बता दूं, गंगा नदी का प्रदूषण चाहे यमुना नदी का प्रदूषण इस पर्टिकुलर उद्योग की वजह से बहुत ज्यादा होता है। ये हमेशा जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में हमेशा चर्चा किया जाता है, इसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बताया जाता रहा है। ठीक है, तो इस चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान की वजह से हमारे देश में प्रदूषण भी बहुत फैलता है, ये मैं बता दूं पहले से। हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर, कानपुर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। भारतीय दलहन शोध संस्थान भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट इसी से रिलेटेड पीछे भी आपने देखा, इसी से रिलेटेड आपने जस्ट पीछे भी देखा। ठीक है, सभी साथी बताएं, सभी साथी बताएं यहां पर इसका आंसर क्या होगा हमारे देश का, हमारे राज्य में। हमारे राज्य में भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये तो मतलब अनगिनत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। कानपुर में मतलब पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, आप कहोगे सर ये आपका कानपुर में है, ये तो याद रहना चाहिए, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं दलहन शोध संस्थान, अभी हाल फिलहाल में जब मैं आपसे पूछूं कि कुछ चर्चा में हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या से रिलेटेड एक घटना है जो बहुत चर्चा में है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का क्या दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। भगवान श्री राम का दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति स्थापित किया जा रहा है, सबसे बड़ा मूर्ति आजकल खूब मतलब चर्चा में भी रह रहा है ये। अगर आप देखिए अयोध्या का कोई भी मामला हो रहा है, अयोध्या का कोई भी वीडियो अगर आप कहीं देखते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि श्री राम भगवान का वो जो मूर्ति है वो उस तरीके का एक फेस दिखाया जाता है, अभी पूरा बना नहीं। ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है कि ये भगवान श्री राम का जो मंदिर है कितने मीटर का बनाया जाएगा, तो 251 मीटर का बनाया जाएगा। कितना? 251 मीटर का ये बनाया जाएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं, मतलब जैसे कोई भी प्रश्न कर रहे हैं उसके साइड मिरर्स मैं आपको हमेशा दिखाते चलूंगा ताकि आप क्लियर रहें। और जो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है गार्बेज वैल्यूज बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, गार्बेज चीजें बिल्कुल नहीं बताई जाएंगी, हमेशा वो चीज बताई जाएगी जो आपके एग्जाम में अति संभावित है, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि किस तरीके का प्रश्न आप बन सकता है जो चर्चा में है, जो चर्चा में अभी बीता है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो ऐतिहासिक घटना है, आर्थिक घटना है, राजनीतिक घटना है, प्रशासनिक घटना है, इन सभी चीजों से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशल है वो सब पूछा जाएगा। देखो बच्चा, पूरे भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य में अगर पीएससी का एग्जाम हो रहा है तो वहां के स्टेट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप स्टेट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। संभावना है कि प्री में नहीं तो मेंस में ये काम आए, तो ध्यान दीजिएगा। ये आप ऐसे लेकर के मत चलिएगा कि बहुत हल्के में है, पढ़ लिया थोड़ा सा हो गया, कायदे से पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है एग्रो पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। अच्छा, लेदर से याद आया, देखो लेदर के सामान, लेदर की टेक्नोलॉजी उन्नाव कहां पर है? कानपुर के जस्ट बगल में, कानपुर के जस्ट बगल उन्नाव के बगल लखनऊ के जस्ट बगल आगरा, जस्ट बगल नहीं, लगभग 300 किलोमीटर दूर है। फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा बेल्ट एक ही है, लगभग बेल्ट एक ही है। बाय द वे आगरा आपका पश्चिमी यूपी में आ जाता है, लेकिन अगर आप देखें इधर जैसे कानपुर और उन्नाव, लखनऊ, ये सब थोड़ा थोड़ा लेदर का काम इन जगहों पर होता है। सबसे लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, करेक्ट है। प्लास्टिक सिटी के नाम से कानपुर को जाना जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहरों में भी नाम आता रहा है लगातार कानपुर का।
आप सभी कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए बच्चा, उसके बाद मैं आपसे बात करूं अपैरल पार्क। अभी देखो मैंने जस्ट बताया कि अपैरल पार्क कहां पर है, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में है, गाजियाबाद। जबकि अपैरल सिटी की बात करें, जब हम अपैरल सिटी की बात करें, अपैरल सिटी ध्यान दीजिएगा, अपैरल सिटी की बात करें तो ये नोएडा होता है, ये नोएडा है, ये नोएडा है। जैसे आप ना इधर से दिल्ली से कभी भी जाएंगे अपने यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ करके घर की तरफ, तो वहां पर लिखा रहेगा वेलकम टू अपैरल सिटी ऑफ नोएडा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, अपैरल सिटी ऑफ इंडिया भी लिखा है एक दो जगह पर। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद मैं बात करूं, हाँ एग्रो पार्क लखनऊ, हाँ ये करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपैरल पार्क। किसको कहते हैं अपैरल पार्क, नोएडा। गाजियाबाद, गाजियाबाद को और किस नाम से जानते हैं, ट्रोनिका सिटी, ये भी याद रखना, ट्रोनिका सिटी के नाम से जानते। गौर कीजिएगा बच्चा, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है, पीसीएस प्री 2009 का भी देखो रिवाइज्ड प्रश्न है ना, ये रिवाइज्ड प्रश्न है ना, देखो 12 में भी है 9 में भी है। तो ये याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी रिवाइज किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बायोटेक पार्क लखनऊ, टेक्निकल सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव, ये तो सही है, ये तो सही है। और देखो ये ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी ध्यान से देखो, ट्रोनिका सिटी जो है ये फिर से देखो, फिर से ये गलत है, ये फिर से गलत है। ट्रोनिका सिटी किसको कह रहे हैं, ट्रोनिका सिटी आप कह रहे हो, ट्रोनिका सिटी आपको कहा, किसको कहा जाता है, गाजियाबाद को। गाजिया याद रख लेना, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, गाजियाबाद, ट्रोनिका सिटी किसको कहते हैं, गाजियाबाद को कहते हैं, ये गलत है। बायोटेक पार्क लखनऊ में है, एग्रो पार्क लखनऊ में है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात और, जैसे मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न में एक चीज जो बोला, जो आप में से बहुत सारे साथी कंफ्यूज मतलब अगर हो सकता है हो जाए, एग्रो पार्क क्या सिर्फ लखनऊ में है, एग्रो पार्क क्या सिर्फ लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में 2 जगह पर है। कौन कौन से जगह, एग्रो पार्क आपका वाराणसी में भी है। ठीक है, वाराणसी में ये जो एग्रो पार्क है ना, ये लखनऊ के बाराबंकी वाले रोड पर है। अगर आप जानते हो, जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर लोग तो उत्तर प्रदेश के ही देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो आपको ये रोड पता होगा, ये बाराबंकी वाले रोड पर है। लखनऊ के इर्द गिर्द वाले जिले कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, बाराबंकी, सीतापुर, इधर उन्नाव, इस तरीके, मतलब जो भी जिले हैं इनको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। लखनऊ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है ना हमारे पेपर में, राजधानी है भाई ना। चलो, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, अच्छा प्रश्न है। पीसीएस मेंस का प्रश्न है, पीसीएस मेंस का लोअर पीसीएस 13 का है और पीसीएस मेंस 2015 का रिवाइज्ड है। मैंने बोला ना रिवाइज्ड प्रश्न आएगा, रिवाइज्ड प्रश्न आएगा। अगर आपके एक वीडियो से एक प्रश्न बन जाता है, मैं कह रहा हूं यहां से एक प्रश्न बनेगा, जाइए आप ध्यान से देखिएगा, यहां से एक प्रश्न बनेगा। अगर क्वेश्चन से ना बना तो एक्सप्लेनेशन से जरूर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़ में है, अलीगढ़ किस ताला नगरी के नाम से जानते हैं आप, पता होना चाहिए, ताला नगरी। ठीक है, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बताएं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ध्यान से देखें, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, बताएं सभी साथी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट सहारनपुर। ऑप्शन में डी ऑप्शन दूसरे वाले पेज पर है। ठीक है, ध्यान से देखें। ठीक है बच्चा,
ठीक है बच्चा। चलो करेक्ट। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, रांची, प्रयागराज, पटना। पहली बात तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात है तो रांची काट दीजिए, पटना काट दीजिए। रांची कहाँ की राजधानी? झारखंड की। पटना कहाँ की राजधानी? बिहार की। आप सभी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। मैं आपको बताऊं ये संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद वाले जो देख रहे हो, आपने वनस्पति, राष्ट्रीय वनस्पति का एक राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान का एक इकाई देखे होंगे जब आप इलाहाबाद सलोरी साइड जाते हैं। जब आप सलोरी साइड जाते हैं और एक क्रॉसिंग है वहां, उसी के जस्ट बगल में ये देखने को मिलता है। ठीक है, वो वनस्पति विज्ञान वनस्पति शोध संस्थान, एग्जैक्टली नाम नहीं आता है। वनस्पति का लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है, लेकिन वो एक इकाई है। कौन सा? इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला। वहीं के उसी के आसपास है ये आपका क्या? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज, देवों की नगरी, देव नगरी, जहां पर ईश्वर विराज करते हैं, जहां पर ईश्वर विराज करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश का, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ना, विश्व कप चल रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश का, ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप भले देखो, मैं आपको बता रहा ना, साइड मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो आप बताओगे सर ये ग्रीन पार्क है। और ग्रीन पार्क क्या है? ग्रीन पार्क क्या है, कहां पर है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कानपुर में है, कानपुर में। अब ये तो हो गया पुराना, अब मैच चल रहा है इकाना में, खूब इस समय। अभी हाल फिलहाल में एक मैच हुआ ना इकाना में, भारत जीती थी। बताओ, अब मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश का जो दूसरा क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम जो बहुत चर्चित है, कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इकाना, जानते हो ना इकाना? अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूं, इकाना, हाँ, आप जाने लगते हैं जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो छोड़ के लखनऊ के अंदर इंटर करते हैं, चाहे उधर आप जौनपुर से उधर आप इधर आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, या फिर कई सारे रास्ते हैं जहां से आते हैं आप, एकदम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 2-3 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा। इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये याद रखना। ये बीजेपी की सरकार है तो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ये कहां पर है? तो लखनऊ में, बहुत चर्चा में है, लखनऊ। क्लियर है बच्चा? लखनऊ में है ये। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चा, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। यूडीए मेंस 2014 में है। आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। मेरे भाइयों आप सभी बताइएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है आपके कानपुर में। कहां पर है? कानपुर में। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, रिवाइज्ड हो सकता है।
क्या नाम से है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अगर 2 बार 3 बार नाम लेता हूं ना तो इसका इंटेंशन ये नहीं होता कि आपको मैं इरिटेट करूं। आपके दिमाग में जब ये 2 बार 3 बार कान में जाता है ना, एक बार का तो दिमाग में रुकता है, अच्छा ऐसा मैंने सुना तो था। ये जो आप हमेशा कहते हो ना यार मैंने सुना तो था, ये यही है जो इरिटेशन, जो आपको लगता है कि मैं 2-3 बार बोल रहा हूं, ये नहीं बोलना चाहिए। यही इरिटेशन आपके दिमाग में रुकती है। भले आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, आप जब किसी चीज को राउंड अप बार बार दिमाग में जाएगा ना, चाह करके भी आप उस चीज को नहीं मिटा सकते, निकाल सकते। तो जब जाएगा आपके पेपर में करके आओगे तब आपको फील आएगा कि ओ माय गॉड अंकित सर वाज राइट, ऐसा बोलोगे पेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आपके कानपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चा, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीसीएस मेंस 2014 में आया हुआ है। ठीक है, लोकेटेड एट, बताइए कहां पर, कहां पर, कहां पर? ध्यान दीजिएगा, क्या आगरा में, फिरोजाबाद में, कानपुर में, खुर्जा में? ध्यान दीजिएगा, आगरा में, फिरोजाबाद में, कानपुर में, खुर्जा में। शीशे से रिलेटेड काम कहां पर होता है? शीशे से रिलेटेड काम कहां पर होता है? तो आप कहोगे सर फिरोजाबाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद हो जाएगा क्या? नहीं, खुर्जा हो जाएगा, खुर्जा हो जाएगा। तो शीशे जैसे चूड़ी से संबंधित, शीशे से संबंधित नक्काशी के कार्य ज्यादातर कहां होते हैं? फिरोजाबाद। ठीक है, लेकिन खुर्जा में ये केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। बच्चों एक चीज मैं आपको यहीं पर बताऊं, लखनऊ से रिलेटेड आप याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहां पर है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्चुअली माना जाता है कि लखनऊ के अंतर्गत बहुत बड़ा संस्थान है जहां पर शादी विवाह समारोह, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बड़े पैमाने पर लोग जब आते हैं तो उनका वेलकम उस तरीके से। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहां पर है ये पूछा जाता है। अभी इसी से मेरे घर की एक शादी हुई थी कुछ दिन पहले, इसी प्रतिष्ठान से। तो ये लखनऊ में है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। कई बार अलग अलग एग्जाम में बन चुका है बच्चा, कई बार अलग अलग एग्जाम में बन चुका है। जैसे मैं अगर पूछूं कि बुद्ध विहार शांति स्मृति उपवन कहां है, बुद्ध विहार शांति स्मृति उपवन कहां है, तो ये आपका बिजनौर के अंतर्गत है, याद रखिएगा। ठीक है, ये लखनऊ में है, इनको याद रखिएगा कुछ दिन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? बीकानेर में, भोपाल में, लखनऊ में, झांसी में। झांसी कहां है? ललितपुर के ऊपर, ललितपुर के जस्ट ऊपर पूछा जाता है। झांसी, ललितपुर, ललितपुर किस एकमात्र जिले से, किस एकमात्र जिले से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है, मतलब जिसकी सीमा लगती है? तो आप बता दोगे सर इसकी सीमा लगती है आपके, इसकी सीमा लगती है आपके किसके, किससे? आप निश्चित रूप से कह सकते हो झांसी से, ललितपुर का झांसी से। क्लियर बच्चा? झांसी से, ठीक है बच्चा, झांसी से है। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर स्थित है? बताएं, बताएं बच्चा। देखो एक यहां पर प्रश्न कंफ्यूज करता है, गन्ना अनुसंधान संस्थान और गन्ना अनुसंधान काउंसिल, इन दोनों बातों में विशेष अंतर है। ठीक है, बहुत विशेष अंतर है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। अनुसंधान संस्थान की बात है तो लखनऊ है, लेकिन जब काउंसिल की बात है तो काउंसिल की बात में अगर देखा जाए
तो ये आपका शाहजहांपुर हो जाता है, शाहजहांपुर। तो प्रश्न को ठीक से पढ़ा जाएगा। पहले आपको क्या करना है, पीसीएस मेंस का प्रश्न है भाई, मेंस में ऐसे प्रश्न तो उम्मीद नहीं किए जाएंगे ना कि आप कंफ्यूज, मतलब आप थोड़ा सा भी दिमाग ना लगाओ, आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रपति कौन था, ऐसा नहीं पूछेगा ना, कुछ तो उम्मीद करेगा। देखो जो पेपर बनाने वाला होता है वो मतलब ऐसा नहीं होता कि आप उसको बड़े आसानी से टैकल कर लेंगे, बहुत तेज होता है, बहुत तेज तर्रार लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होते कि आए बैठ गए बना दिए पेपर, बहुत कुछ सोच समझ के प्रश्न रिवाइज किया जाता है। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है घटना चक्र, घटना चक्र। अगर 2-4 वीडियो पेपर बनाने वालों के सामने नजर से गुजर गया कि घटना चक्र खूब चर्चा चल रही है ना, तो घटना चक्र से पेपर प्रश्न बनाएगा ही नहीं। अब तुम करो तैयारी। बाय द वे ऐसा बहुत जब बुरा लक रहता है तभी होता है अभ्यर्थियों का, जिसकी तैयारी अच्छी है। पहली बात तो मैं हमेशा एक बात जो दोहराता हूं आपसे, किसी को अगर लगे कि वो 3 महीने में सिलेक्शन पा जाएगा तो गलत फहमी है। पुरानी तैयारी बहुत मैटर करती है। कोई दुबई में लुंगी लपेट के काम करता हो, मुंबई में लुंगी लपेट के काम करता हो, और उसको अचानक से उसकी आत्म वो लगता है कि उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू अनदर, आता है घर सोचता है कि 3 महीना बहुत मेहनत करेंगे, वहां से ज्यादा मेहनत यहाँ नहीं करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस हर जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेहनत बिना नौकरी नहीं लगती, नहीं मिलती किसी को आज के डेट में, वो भी सरकारी। तो मेहनत तो पुराने भी बहुत मैटर करेंगे यहां पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, सहारनपुर में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट वाराणसी, लखनऊ, आगरा, सहारनपुर। बताएं आपको कहां लग रहा है, आपको कहां लग रहा है। आपको पता होगा कि लखनऊ में कहा जाता है कि आम की एक पट्टी पाई जाती है। कौन सी पट्टी है वो? बोला जाता है कि ये बगीचों का एक पूरा, मतलब आम के बगीचे का पूरा एरिया है लखनऊ के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑब्वियसली, अच्छा आप सभी बताएं, लंगड़ा आम, चौसा आम कहाँ का, चौसा आम किस जगह का, किस जगह मतलब किस जगह से का फेमस है? लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है? लंगड़ा आम, लंगड़ा आम किस जगह का फेमस है? आम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर देखें तो हम यही लखनऊ पट्टी में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में, ठीक है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, लोअर के प्री में आया है, इसी के समकक्ष हमारा आपका आरओ का पेपर है। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इज लोकेटेड एट गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर। बताएं। देखिए कृषि अनुसंधान, देखो इसको तो याद ही कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कृषि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड ये जो संस्थान है ये आपका लखनऊ में है, इसको याद रखिएगा। एक्चुअली लखनऊ में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन होने की वजह से कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा इधर उधर पूछ लिया जाए तो व्यक्ति घूम फिर के लखनऊ पर ही लगा देता है। बाय द वे मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आता है, कोई भी ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लखनऊ ऑप्शन के साथ हमेशा जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, कानपुर, आगरा, आपका इधर प्रयागराज और
तीन चार जिले ऐसे हैं जिनको आपको ठीक से देख लेना चाहिए। देखो, इंस्टीट्यूशन और पार्क से रिलेटेड नोएडा, पार्क सबसे ज्यादा कहां पर, नोएडा और गाजियाबाद। नोएडा, गाजियाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, लखनऊ, आगरा, 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 और भी मतलब दो तीन जिले जैसे कानपुर, कानपुर। इन जगहों से संबंधित जितने डेटा मैं आपको दूंगा आप सबको कनेक्ट करिएगा, या फिर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो आप अपने से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, इन सब जगह से हमेशा पार्क इंस्टीट्यूशंस पूछे जाते रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। चलो, ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ये बात तो 100% क्लियर हो गई होगी। देखो, एक प्रश्न और लखनऊ से बनता है जो चर्चा में भी हाल फिलहाल में है। श्री कांसीराम विश्राम स्थल, श्री कांसीराम, कांसीराम विश्राम स्थल कहां पर है? ये भी लखनऊ में है। कहां पर? लखनऊ में। ये चर्चा में रहने वाला है, चुनाव आने वाला है, सभी चीजें ध्यान दीजिएगा आप सब, इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा बनने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। रमाबाई अंबेडकर मैदान, यहीं पर लखनऊ से संबंधित एक और है, रमाबाई अंबेडकर मैदान। ये सब ऐसे हैं ना जो आप छोड़ देते हो, मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रमाबाई अंबेडकर मैदान कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में, याद रखिएगा। और भी लखनऊ में आगे प्रश्न जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे उससे रिलेटेड बताता चलूंगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न हमेशा चर्चा में रहता है, आपने सुना होगा खेलगांव, आपने खेलगांव सुना होगा। खेलगांव पब्लिक स्कूल भी कई सारे हैं, खेलगांव कहां पर है? ये पूछा गया प्रश्न है, खेलगांव कहां पर स्थित है? पहला तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह पर खेलगांव कहां है? उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह पर खेलगांव कहां पर है? बताएं। उत्तर प्रदेश में खेलगांव दूसरी जगह पर कहां पर है? तो ये आगरा में है। अच्छा, इस खेलगांव, प्रयागराज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस खेलगांव को हम क्या कह देते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी। अमिताभ बच्चन का नाम पहले था इस पर, नेशनल 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 स्पोर्ट्स अकादमी, स्पोर्ट्स अकादमी। अच्छा बच्चा, मैं आपको बता दूं ये नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी कहां पर है, आप सभी जानते होंगे। जिस जिस पीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं ना, अकादमी, जिस परीक्षा को दे रहे हैं और जो संस्थान ये पेपर करवा रहा है उस संस्थान के जस्ट बगल में है ये। मतलब आप लोक सेवा आयोग चौराहे के जस्ट बगल में देखेंगे तो ये आपको नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन चर्चा में है भाई, पूछ सकता है। मैंने आपको बताया मंडल वाइज कुछ ऐसे जगह हैं जिनसे रिलेटेड आपको सारे प्रश्न याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, भारतीय शाक भाजी या फिर आप इसको सब्जी कह लीजिए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 का है। नई दिल्ली नहीं, कानपुर नहीं, प्रयागराज नहीं, कहां पर है? वाराणसी में, वाराणसी। इसका सुबह बनारस आपने सुना है ना, सुबह, बनारस की सुबह बहुत चर्चित है, बनारस की सुबह। अस्सी घाट के पास या फिर अस्सी घाट के बगल केदार घाट, इन सब जगह घाटों पर
आप सुबह उठिए एक दिन, अगर कभी आप जैसे बनारस मंडल के आसपास के हैं, नज़दीक में है, या फिर कभी हो जाइए तो ऐसे ऐसे जाइए कि आप एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंचिए बनारस। और बनारस में घाट के किनारे बैठ करके जब सूर्य भगवान उग रहे हैं और उस समय गंगा जी में लोग स्नान कर रहे हो, सूर्य भगवान की रोशनी गंगा जी के जल पर पड़ती है और वो उसकी जो चमक है वो इतनी प्यारी लगती है, कहने की बात, जैसे सितारे की तरह चमकती है। पहली चीज। दूसरी चीज, सभी मंदिरों का कपाट सूर्य भगवान के उगने से पहले खुलता है और सूर्य भगवान ज्यों ही उगते हैं पहला प्रकाश जाता है मंदिरों में। इतना खूबसूरत, इतना भव्य दृश्य होता है, कहने की बात नहीं। इसीलिए सुबह बनारस बहुत फेमस। सामे लखनऊ, आप जानते होंगे सामे लखनऊ, लखनऊ का शाम बहुत फेमस है। ठीक है, ठीक है बच्चा, सामे लखनऊ, बनारस की सुबह बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, हम इसी के आगे चले, इसी के आगे चले। कैंसर हो गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 में बरेली में, लखनऊ, मथुरा में, पटना में, करनाल में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। सभी साथी बताएं, सभी साथी। पशु चिकित्सा बरेली में, बरेली में। यहां पर एक गाना फेमस है, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आगे का गाना आप अपने मन में कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा में रहता है, कुछ भी गाना बना देते हैं, बॉलीवुड वाले हैं, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, इस पर बात हम नहीं करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ दिन पहले, आप ही कल की या परसों का वो है, रोनाल्डो के साथ हमारे देश के एक एक्टर थे जिनको बड़ा वो देखा जा रहा है, मतलब डोमिनेटिंग फेस की तरह, मतलब कोई लोड ही नहीं लिया। तो जीवन में आप जान लीजिएगा, जब ऐसे व्यक्ति का लोड नहीं है जो दूसरों के कैरियर बना दे या बिगाड़ दे बॉलीवुड के अंतर्गत, तो किसी भी व्यक्ति से ऊपर हमेशा एक व्यक्ति होता है। कहा जाता है ना, शेर के ऊपर सवा शेर। ठीक है, तो रोनाल्डो उसी में से है, मेरा एक पसंदीदा खिलाड़ी भी रहा हुआ है, अभी भी है। ध्यान से देखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरेली में। एक बात बताइए, मथुरा का क्या फेमस है? मथुरा का क्या पेड़ा फेमस है या फिर कुछ और? करनाल किस लिए जाना जाता है? ये तो जीएस का पोर्शन होगा। पटना तो जानते ही है, राजधानी है उसकी, बिहार की। आगे बढ़े। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 में है। सैफई में, मेरठ में, लखनऊ में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, तो ये तो लखनऊ में है, याद रखिएगा, लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। लखनऊ से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, लखनऊ से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, जैसे बहुत सारे संस्थाओं को बता दिया। ठीक है, एक प्रश्न आता है लखनऊ से रिलेटेड, लोक भवन कहां पर है? लोक भवन याद रखिएगा। साइड मिरर्स मैं जो हमेशा बोलता हूं, लोक भवन कहां पर है? तो ये भी आपके लखनऊ में है। लोक भवन क्या है? मुख्यमंत्री आवास, तो 2000 अक्टूबर 2016 में खोला गया था। तो उसके बाद तो तब से अखिलेश यादव के समय में खुला था, 2017 से तो योगी जी आ गए तब से। ठीक है, लोक भवन, अरे ये चर्चा में खूब था। क्यों था पता है? टोटी ओटी वाला मामला यहीं से तो निकला था। ठीक है, कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास है। ठीक है, लोक भवन। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले सेगमेंट में हम और भी प्रश्न देखेंगे इसी से रिलेटेड, पार्क और ये सब। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट था।
आप सभी इसको जरूर देखिएगा और अपने रिव्यू जरूर प्रस्तुत करिएगा। जब वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दिया करिए। क्लियर? नहीं, थैंक यू क्लास, ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी अच्छे से करें। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, आप सभी साथी चाहे तो हमको फॉलो कर सकते हैं अंकेश पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे कहीं भी कोई भी जानकारी चाहिए आरओ से संबंधित या पीसीएस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। एसएलबी की तरफ से आप सभी को हमेशा ये कोशिश किया जाता है कुछ बेहतर किया जाए, आप लोग वो कर भी रहे हैं, आप लगातार क्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए। कोई 3 महीने में आकर के सफल नहीं हो जाएगा, आपकी अगर पुराना मेहनत होगा तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे इस 3 महीने के दौरान। तो आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।